तो कलुआ और पुतना का हो गया है पैचअप। कलुआ और पुतना दोनों ने अच्छे खासे व्यूज कमा लिए इस कंट्रोवर्सी को करके। कलुआ और पुतना का स्क्रिप्टेड प्लान हुआ सक्सेस। कलुआ का मतलब जो थार का इनकम था ना, वो सारा इनकम जनरेट हो गया। कलुआ का स्क्रिप्ट बस इतने तक था कि भाई जब थार तक पैसा हो जाए, नया नया एक दो चैनल मतलब से हम अच्छे खासे व्यूज कमा लें, उसके बाद उस चैनल को डिलीट कर देंगे, आराम से तुमको हम अपने घर ले आएंगे, उसके बाद हम लोग हंसी खुशी रहेंगे, थार से घूमेंगे और थड़िया भर के ठूसेंगे। ये था कलुआ का स्क्रिप्ट और इसमें पुतना उसका दे रही थी बराबर साथ। क्योंकि भाई साहब मुझको उसी दिन से इस बात की गंध लग चुकी थी कि ये जो पुतना देवी हैं, ये जो काली माई हैं पुतना देवी सुपनखा जो हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पति पे केस क्यों नहीं कर रही हैं, जैसे कि लपिया ने नहीं किया था। लपिया को इतनी ऑडियंस बोलती थी एक FIR करो, पुलिस के पास जाओ, एक कंप्लेन करो, मतलब इसको थोड़ा सा सिखाओ, ये करो वो करो, लेकिन लपिया हिली नहीं। हमेशा ऑडियंस के इमोशन के साथ खेली, ऑडियंस से केवल रिक्वेस्ट करती थी मुझे न्याय दिलवाओ, मुझे न्याय दिलवाओ, मेरा चैनल खड़ा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे व्यूज दो, मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। और सेम ये पुतना महारानी जो थी, सेम ये भी यही स्क्रिप्ट फॉलो कर रही थी। मतलब एकदम लपुआ और कलुआ सच में मेले में बिछड़े भाई थे। और लपिया और मतलब क्या बोले, सुपनखा और झूलन, ये भी दोनों मौसेरी चचेरी बहन ही होंगी, इसीलिए इन दोनों का स्क्रिप्ट जो था सेम था। तो दोस्तों आज हम बात करने आए हैं कलुआ और पुतना जी की, कि भाई साहब ये गंवार लोग सिर्फ वीडियो के चक्कर में इमोशन दिखा के पढ़े लिखे को काट के चल जा रहे हैं, पढ़े लिखे को सी बना दे रहे हैं बैठे बैठे। नहीं तो सोचिए, इस पुतना का इतना औकात था कि पढ़े लिखे लोगों को छल के चली गई। बहुत लोग इसके झांसे में आए, बहुत लोग वीडियो बनाए, हमने भी बनाया क्योंकि मुझे लगा कि भाई एक औरत के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बोलते हैं ना कि सच जो होता है ना वो बाहर आ ही जाता है। तो दोस्तों मैंने पता नहीं आपका इंट्रो किया नहीं किया, लेकिन नमस्कार, स्वागत है। चलिए देखते हैं पुतना जी का कुछ बात है जो आज करेंगे। क्योंकि कलुआ जो है ना, कलुआ गुहार लगा रहा है कि मुझसे गलती हुई, बीवी वापस आ जाओ, वाइफ वापस आ जाओ। मतलब ये थोड़ा पढ़ा लिखा रहता ना तो समंदर में आग लगा देता, लेकिन ये दोनों के दोनों गंवार, अंगूठा छाप कपल, पुतना और काला भैंसा, ये दोनों मतलब मिलके पढ़े लिखे को सी बना के चले गए। मतलब पुतना का इंस्टा पे मिलियन व्यूज आए हैं। मतलब थार का जुगाड़ हो गया, अब वो थार खरीदाएगा बहुत जल्दी, कलुआ उसमें थड़िया भर भर के ठूसेगा और साथ में पुतना भी ठूसेंगी। फिर से आप लोग को वही गंदगी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्या है ना कि हम गंदगी को का सफाया नहीं किए, हम गंदगी के जड़ में और पानी डालते गए। व्यूज और सब्सक्राइब क्या है, पानी है। ऐसे ऐसे गंदे ब्लॉगर को बढ़ावा दें, ये गंदगी का जो जड़ वो है ना ये ब्लॉगर, इसको हम बढ़ावा दिए। कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से ही ये गंदगी और फैला, और पता नहीं इस गंदगी को कब तक झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गंदगी जो है ना हम ही लोग का किया हुआ है, क्योंकि हम ही लोग तो ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं ना, हम ही लोग तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं कि आओ भाई यहाँ गंदगी वाईटी पे मचाओ, मतलब गंध मचा दो, उसके बाद व्यूज लो और जाओ, जो मन है तुम्हारे जिंदगी में जिस चीज की कमी है वो कर लो। मतलब वो औरत एक बार झूठी आंसू दिखा के पता नहीं कितनी औरतों को गधा बनाई। लेकिन कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कि हम किसी को बेवकूफ बनाएंगे, कोई एक बार बेवकूफ बनेगा, बार नहीं बनेगा। और जो ऊपर बैठा है ना वो जिस दिन हिसाब करेगा ना, हमारी सारी चालाकियां जो है ना धड़ी की धड़ी रह जाती हैं। ये चीज मैं पुतना जी के लिए बोल रही हूँ। कलुआ कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सेम कंटेंट। जैसे लपुआ कहता है ना कि मैं जगत दीदी के साथ मैं जब रिलेशन में था, मेरा दिमाग आउट ऑफ सेंस था, मैं सेंसलेस था, पागल हो चुका था, मुझे कुछ होशो हवास नहीं था, मेरे ऊपर तो काला जादू किया हुआ था कि मैं उस औरत के बस में आ गया। और सेम वही चीज ये कलुआ कह रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। रे भैंसा,
तुम स्कूटी चला चला के लखनऊ, कानपुर, बरेली घूम रहा था, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, तुम्हारा एक्सीडेंट भी कहीं नहीं हुआ, अच्छा खासा तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, थरिया भर भर के खा रहा था, बीवी को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा था, वॉइस नोट पे गाली दे दे के अपने ससुर को भेज रहा था, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और इसकी वाइफ मतलब विक्स का डब्बा लेके बैठी थी और लगा लगा के आंख में रोए जा रही थी मगरमच्छ के आंसू, जैसे लपिया खेत में लोटा लेके रो रही थी। और बस केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग मुझे न्याय दिलवाइए, आप लोग न्याय दिलवाइए, क्योंकि आप लोग जब तक न्याय नहीं दिलवाएंगे थार कैसे खरीदाएगा। तो मिलियन इंस्टा पे ये कमा लिए। उसके बाद कलुआ को लगा कि भाई अब तो मिलियन व्यूज आ गए, और कलुआ तो चाहता ही है कि भाई मेरे सिवा मेरे घर में किसी का चैनल ना हो। ये बात हर किसी के मुंह से सुनने को है, यानी इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो कलुआ के घर में कोई दूसरा चैनल जब खोलता है तो कलुआ के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है, कलुआ का पिछवाड़ा फटने लगता है दर्द से कि भाई हमसे ज्यादा ही कैसे कमा लेगा, और जब हमारे घर के लोग हमसे ज्यादा कमाएंगे तो हमको इज्जत नहीं देंगे। जिसकी वजह से कलुआ जो है ना, इसके पिछवाड़ा में आग लगा हुआ था कि भाई नहीं, व्यूज तो आ गए, पैसा तो आ गया, डॉलर तो उतना बन गया, वाईटी पे उतना लोग व्यूज देख लिया, अब तो थार आ जाएगा, थार का जुगाड़ हो गया। अब ऐसा करते हैं कि चैनल उड़ा देते हैं, चैनल उड़ा देते हैं। भाई उसको चैनल थोड़ी है उसको चाहिए, उसको व्यूज चाहिए था, पैसा, क्योंकि चैनल तो उसके पास ऑलरेडी था ही। और अगर मान लीजिए चैनल वो रखता अपनी बीवी का, तो फिर अपनी बीवी से पैचअप कैसे करता। और आज कह रहा है कि भाई मेरी बीवी कहाँ है बताइए आप लोग, मेरी बीवी कहाँ है बताइए आप लोग, कहाँ है मेरी बीवी। रे तुम्हारे हाथी के गांड में है तुम्हारी बीवी, वहां से जाके खींच के निकालो, और तुम भी एक दिन हाथी के गांड में जाओगे, और उस दिन तुमको निकालने वाला कोई नहीं होगा। आज तक जितना भी तुम्हारा जो मतलब काला जो तुम्हारा चल रहा है ना, काला करतूत, एक दिन जिस दिन तुम भी हाथी के गांड में जाओगे ना, कोई नहीं निकालेगा तुमको। जो ऑडियंस को गधा बना रहे हो, जो लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हो, मतलब तुमको और तुम्हारी बीवी को हार्ट का आया था ना, क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक आया था ना, देखना एक दिन सचमुच का अटैक आएगा तुम लोगों को। जो लोगों के फीलिंग्स के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं ना कलुआ, एक दिन उनके विश्वास के साथ भगवान खेल जाते हैं, और वो दिन दूर नहीं है। मतलब इस कंट्रोवर्सी करके इसकी माए भी अच्छा खासा व्यूज कमाई, इसकी बीवी का भी व्यूज आया, कलुआ का भी व्यूज आया, मतलब सबका अच्छा खासा व्यूज आया। और कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ ना, मुझे आदत हो गई है उसकी। अच्छा तुमको आदत हो गई है, तो तुम्हारी बीवी क्यों कह रही थी कि भाई वो मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता है कि तुम मोटी हो गई हो, मुझे सुंदर सुंदर लड़कियां ऐश्वर्या राय चाहिए, उर्फी जावेद के साथ बनाएंगे, तुम्हारे तो दांत काले हैं, ये पीती है, दारू पीती है, गांजा पीती है। अच्छा, और कह रहा है कि मैं वो सब गुस्से में बोल गया था। आपको पता है ना दोस्तों, जब इंसान गुस्से में रहता है तो कुछ भी बोल जाता है। अच्छा, तुम गुस्से में सब कुछ बोल जाते हो, गुस्सा में और क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो। और गुस्से में कोई दिन आएगा गुस्सा में और तुमको भी ना ठूस के चला जाएगा, उस भी गुस्से में रहेगा। तुम जितना ऑडियंस के इमोशन के साथ खेले हो, ये पब्लिक एक दिन जिस दिन गुस्सा में आएगी ना, तुम्हारा तो एमसीबीसी करके चली जाएगी। और तुम्हारा तो एमसीबीसी होता है, तुमको शायद अपने कमेंट सेक्शन पे कभी पढ़ते नहीं हो, क्योंकि तुम जिस दिन पढ़ने जाओगे ना, तुम्हारा उसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन तुम लोग ठहरे बेशर्म लोग, तुम तो व्यूज के लिए तुम गालियां भी खाते हो अपनी माँ बहन की, मतलब तुम्हारी खुद की। सोचो, बस तुम्हें व्यूज चाहिए। और कह रहा है क्या कि बहुत जल्द मेरी बीवी मेरे पास आएगी, बहुत जल्द मेरी जो बीवी है उसको हम ले आएंगे, कि हम पुलिस वाले को बोले हैं कि भाई मेरी बीवी को बुला दीजिए, समझाइए, परिवार में झगड़ा होता है। और कह रहा है ये मेरा पारिवारिक मैटर है। इसको बहुत लोग मजे ले रहे हैं, बहुत रे चूतिया, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब छिंदराई करो तुम लोग छिंदराई दिखाओ। तुम्हारे छिंदराई के वीडियो से लोगों के कान से खून निकल रहे थे, दिमाग पका हुआ था तुम लोग के छिंदराई से। वो इंसान सिर्फ एक औरत के इमोशन के कारण देख रहा था, और तुम कह रहे हो कि लोग मजे ले रहा था। अरे सबसे ज्यादा मजा तो तुम लोग ले रहे थे,
कि तुम पति पत्नी आपस में मिले हुए थे और लोगों को गधा बना रहे थे, तो लोग मजा ले रहा था। मतलब दोस्तों सोचिए कि इसके जैसा बेशर्म लोग, मतलब कुछ यूट्यूबर हैं, उनके जैसा बेशर्म आपको धरती पे नहीं दिखेगा। मतलब ये कांड करते हैं, ये अपनी माँ बहन का इज्जत बेचते हैं, अपनी बीवी का अफेयर दिखाते हैं, अपनी बीवी का मतलब रिलेशन बताते हैं और लास्ट में आके कहते हैं कि हम गुस्से में बोले थे। सेम लपुआ भी यही बात बोलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, हमने तो बहुत सारी चीजें गुस्से में बोल दी थी। मतलब ये लोग गुस्सा में और कितना घटिया हरकत करते हैं, कोई इनसे पूछे। और कह रहा है कि मेरा पर्सनल मैटर है। जब तुम्हारा पर्सनल मैटर था तो यहाँ पे लाके काहे के लिए रखे थे? पर्सनल मैटर को सोशल मीडिया पे लाके क्यों रखे? क्यों पब्लिक के इमोशन के साथ तुम खेले? क्यों पब्लिक का गधा बनाए? क्यों पब्लिक का कीमती समय जो था तुम बर्बाद किए अपने घटिया वाला वीडियो दिखा के, अपने छिंदराई का वीडियो दिखा के? और मतलब क्या बोले, तुम्हारी बीवी अब क्यों नहीं आ रही है? उसके चैनल डिलीट हो गए। कहाँ गई राजा ब्लॉग का राज खोलने? हर एक इंस्टॉलमेंट पे आ रही थी वीडियो लेके पार्ट वाइज, क्योंकि उसको पता था कि हम जितना पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे ना उतना ही ज्यादा मेरे व्यूज आएंगे। लोग को इंतजार रहेगा कि भाई अगले ब्लॉग में सुपनखा क्या बोल के जाएगी। लेकिन सुपनखा का चैनल डिलीट हो गया है। डिलीट हुआ नहीं है, डिलीट किया गया है, क्योंकि ऑडियंस अब क्या है, अब राजा ब्लॉग के ब्लॉग को देख रही है, ज्यादा उस पर व्यूज आएगा। अब उसके मेन चैनल पे ऐसे बहुत सारे चैनल थे तो सब उसकी बीवी के चैनल को देख रहे थे, वहां से उसको पता चल रहा था कि राजा ब्लॉग क्या क्या काली करतूत कर रहा है। लेकिन अब तो क्या है कि उसका चैनल डिलीट हो गया। अब सब राजा ब्लॉग के चैनल को देखेंगे, मेन चैनल को। अब मेन चैनल को देखेंगे तो क्या होगा कि उसका चैनल जो है फिर से ग्रो करेगा, उसके पुराने वीडियोस पे भी व्यू आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग मतलब उसका पहले का जर्नी नहीं जानते थे, अब इस कंट्रोवर्सी के बाद लोग उसके पीछे बैक में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बंदा बहुत दिमाग से चला है, ये काला सांड बहुत दिमाग से चला है। मतलब बोले तो कि ये इंसान व्यूज के चक्कर में इतना गिरा कि हमेशा ये दिमागी खेल खेला है। एक दिन ना ऐसे लोगों का ना एक दिन दिमाग ही खत्म हो जाता है। जिस दिन ऊपर वाला अपना दिमाग से चलेगा ना, तुम लोग को बहुत मुंह के बल गिरना पड़ेगा। और सुपनखा खासकर तुम्हारे लिए। बोलते हैं ना कि मर्द के गलती में जो औरत साथ देती है ना, उस औरत से घटिया कोई औरत नहीं होती है। तुमने उस लड़की को बदनाम किया, कोई कोमल, कोई खुशबू, कोई अजय, सबका नाम तुमने लिया। पता नहीं सोशल मीडिया पे उस कोमल खुशबू को कितनी औरतें कितनी बददुआ गालियां दी होंगी, हम भी दिए थे। लेकिन अगर वो लड़की गलत नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो सारा जो है ना घूम के कर्मा ना तुम्हारे और तुम्हारे पति को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था कलुआ और सुपनखा के बारे में कुछ बातें। ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस ये लास्ट ही वीडियो था एक कलुआ और सुपनखा को लेके। अब इसके आगे इसके बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।